चुनावी खबरों का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठा करार दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे जनता का घोषणा पत्र बताया है। मेरी सहयोगी रंजिता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जयराम रमेश से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। आपके ही बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदू में देखिए, जाने के लिए वो कारण ढूंढते हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूं, पर मैं ये कहूंगा जो कोई पार्टी को छोड़ा है उसको पार्टी ने सब कुछ दिया है। पार्टी ने उनको पहचान दी है, पार्टी ने उनको पद दिया है, पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, और जो कुछ आज हैं वो पार्टी की वजह से है। और आज पार्टी को धक्का देकर निकल के जा रहे हैं, ये गद्दारी है। ये उनके चरित्र पर सवाल उठाता है, मैं यही कहूंगा। और कोई बहाना ढूंढना बड़ा आसान है, पार्टी इसके खिलाफ है, पार्टी इसके खिलाफ। बिल्कुल, मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये लोग छोड़े हैं निजी स्वार्थ के लिए, अपने ही एम्बिशन के लिए, अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के लिए इन्होंने छोड़ा है, और कोई कारण नहीं। स्वार्थ के लिए और कोई कारण नहीं है। निजी स्वार्थ। कांग्रेस में आना चाहे तो कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, यही लोग अगर ये वापस आना चाहते हैं, मैं समझता हूं, मेरा ये विचार होगा। पार्टी क्या निर्णय लेगी वो मैं नहीं जानता हूं, पर मेरा विचार होगा, मैं जरूर मशवरा दूंगा, इनको वापस मत लीजिएगा। ये लोग बिल्कुल गद्दार हैं। अच्छा, ये बताएं, 19 अप्रैल को पहले चरण की जो 19 तारीख को, हाँ, 19 को होना है। कांग्रेस का जिस तरह से प्रचार दिख रहा है या जो फोकस दिख रहा है, कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह का ट्रेंड था, इस बार कांग्रेस को दक्षिण से बहुत उम्मीद है। दक्षिण की सीटों में टारगेट रखा गया है कम से कम दक्षिण की 130 सीटों। मैं आपको सच्चाई बताऊं, 50 सीटें मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमें उत्तर भारत से बहुत उम्मीदें हैं, हमें पूर्वी भारत से उम्मीदें हैं, पश्चिम भारत से उम्मीदें हैं। दक्षिण भारत से उम्मीदें तो है ही है, वो वास्तविक है। पर कहना कि हम सिर्फ दक्षिण में फोकस कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा, आप देखिए, मेरे विकास का 2 हिसाब दक्षिण भारत में नहीं आया। राजस्थान में आया, उत्तर प्रदेश में आया, बिहार में आया, मध्य प्रदेश में आया, छत्तीसगढ़ में आया, महाराष्ट्र में आया, गुजरात में आया, उत्तर भारत के राज्यों में आया। अब तक जो हम डिजिटल चला रहे हैं, हमारा जो पब्लिसिटी कैंपेन है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, ये ज्यादातर सभी राज्यों में है। ऐसा नहीं है सभी राज्यों में नहीं है, सभी राज्यों में, पर ज्यादातर फोकस अगर आप मुझे कहें, करीब मैं कहूंगा 70% या 75% हम उत्तर भारत के राज्यों में पर ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहां हम कमजोर हैं, चीज मैं कहना हमें वहीं बढ़ाना है। पिछली बार का ट्रेंड देखा जाए 2019 का, तो 12 राज्य, उत्तर भारत ज्यादा उसमें शामिल है। 170 से ज्यादा सीटें जो चुनाव लड़ी गई, उसमें 136 सीटें बीजेपी ने जीती है। ठीक है, उसको फाइट आपका और नहीं, बिल्कुल हम लड़े, इसीलिए हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत पर ही हम ध्यान दे रहे हैं। दक्षिण भारत हम जानते हैं, तेलंगाना में हमारी सरकार है, कर्नाटक में हमारी सरकार है, केरला में हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, तमिलनाडु में गठबंधन है, और हमारे जो गठबंधन की पार्टी है, घटक दल है, डीएमके सत्ता में है, ये सब हम जानते हैं। और आंध्रा में तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं। हमारी नई पीसीसी अध्यक्षा आई है शर्मिला, और नई जान लाई है हमारे संगठन में। पर यह कहना कि सिर्फ हम दक्षिण भारत में उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। भारत में कितना उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मैं आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा। मैं आंकड़े विकड़े नहीं देखता हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं इस आंकड़े के खेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपके चैनल ने कुछ आंकड़े दिए हैं, और एक पार्टी को इतनी ही सीटें दिए हैं, और वो सीट आपने जो उस पार्टी को दिया है, जितनी सीटें वो लड़ रही हैं उससे भी ज्यादा हैं। तो आप जान गए होंगे ऐसे सर्वे पर कैसे विश्वास करा जाता है। आप ही के चैनल ने किया, जो आंकड़ा है उधर से, जो आप ही के चैनल ने किया है। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि ये 400, उसके बावजूद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 400 का जो आंकड़ा है, जो उधर से दिया गया है, ये 400 का आंकड़ा क्यों दिया गया है मैं बता दूं। इसकी राजनीतिक हकीकत क्या है? संविधान को बदलना। प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं है कहने की कि मैं संविधान बदलना चाहता हूं। पहले उन्होंने अपने आर्थिक सलाहकार विवेक डिब्रॉय को कहा, बाद में अनंत हेगड़े को कहा, बाद में ज्योति मिर्धा को कहा। ये सब कठपुतली है। असली मकसद, असली सूत्रधार तो पपेट मास्टर तो प्रधानमंत्री हैं, पीएम। पपेट मास्टर तो वही हैं, और संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए 400
ये तो ये जो ढंढोरा पीटा जा रहा है 400 का, इसके पीछे मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ठंडे बक्से में डालो और नरेंद्र मोदी का एक नया संविधान बनाओ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में पंथ निरपेक्षता के खिलाफ हैं, हम सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं, ये हमें नामुमकिन है, हमें नया संविधान चाहिए। यही तो मकसद है 400 सीट का। एक अंतिम सवाल है, उसके बाद इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। कांग्रेस को किस पसोपेश में रुकी हुई है? अमेठी रायबरेली जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी नहीं आ रही हैं, राज्यसभा चली गई। अमेठी राहुल गांधी हार कोई समय सीमा आप जानते हैं कब नॉमिनेशन शुरू होता है अमेठी और रायबरेली में? लेकिन वो आपकी 26 तारीख को उस पर फैसला 26 फैसला ले लिया गया है, उसके फैसला का निर्णय नहीं किया बस।